गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 12th क्लास के लिए। यूनिट चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और फाइनली अपने लोग कर रहे हैं अब मीटर ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, तो ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो अपने लोगों ने पिछली वीडियो में लेक्चर करा था, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसकी काफी सारी एप्लीकेशन होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज की है वो है मीटर ब्रिज। ठीक है, इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक वायर यूज करी जाती है जिसकी अपनी लेंथ होती है 1 मीटर की, तो जिसकी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज रख दिया जाता है। दूसरा इसका नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। क्योंकि इसमें एक जॉकी का यूज करा जाता है जो वायर के ऊपर स्लाइड करी जाती है ताकि बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने लोगों ने एक फिगर बनाया था, वो समथिंग कुछ ऐसा था। ठीक है, मैं बेसिकली अपने लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई मीटर ब्रिज। ठीक है, काम वही है, ये एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। तो सर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों पढ़ा, तो बेस जो था वो था व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो जो इसकी इसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए आया मीटर ब्रिज। तो कायदे से तो यार वेल्डस्टोन ब्रिज हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था, बट फिर बैलेंस कंडीशन का जो कंसेप्ट है जो वेल्डस्टोन ब्रिज में छिपा हुआ था वो कैसे समझ में आता, है ना, जो मीटर ब्रिज में भी आएगा। तो इसलिए वो बैलेंस कंडीशन का जो कंसेप्ट है जो वेल्डस्टोन ब्रिज में है वो समझने के लिए, है ना, आपको वेल्डस्टोन ब्रिज पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये वो समथिंग एक डायग्राम है जो अपने लोगों ने वेल्डस्टोन ब्रिज में बनाया था। ठीक, अब इसी डायग्राम में अपने लोग मॉडिफिकेशन करेंगे और इस व्हीटस्टोन ब्रिज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर ब्रिज में। होता क्या था कि ये 4 रजिस्टर्स थे। ठीक है, और इन 4 रजिस्टर्स में से 3 की वैल्यू हमें पता होती है, चौथे की हम वैल्यू निकाल लेते हैं अगर आपके पास बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। मैंने ये भी बता दिया था ये बैलेंस कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब इस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट आईजी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये तभी आपकी बैलेंस कंडीशन एप्लीकेबल है। बट हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ये आती हैं हमें बार बार हीट एंड ट्वेल्व मेथड लगाना पड़ता है, क्यू आर और एस की वैल्यूज को बार बार चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें टाइम काफी लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये करने के बाद ही आपका आईजी 0 आता है। तो ये हिट एंड ट्रेल मेथड आपको बहुत बार अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि एट द फाइनल पॉइंट आपके पास आईजी की वैल्यू 0 हो पाए और क्यू आर एस की वैल्यूज को इसमें लगाने के बाद आप पी की वैल्यू निकाल पाओ। अब हमने क्या करा, इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे करा भाई, हमने ये 2 रजिस्टर्स हैं इनकी जगह एक वायर को यूज कर लिया। तो इन 2 रजिस्टर्स की जगह अपने लोगों ने एक एलॉय नाम की वायर का यूज करा और वो एलॉय बेसिकली कौन सा है, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज नाम का जो एलॉय है उसको अपने लोगों ने यूज कर लिया किनकी जगह, 2 पर्टिकुलर रेजिस्टर्स की जगह। जो पर्टिकुलर एंड था इस गैल्वेनोमीटर का, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स था, अब वो फिक्स नहीं होगा। उस गैल्वेनोमीटर के एंड के साथ अपने लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक जॉकी को। जॉकी एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है ना, जिसको अपने लोग इस वायर के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इस पॉइंट को अपने लोग क्या मान लेते हैं, वो पॉइंट डी मान लेते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी था। ठीक है, फिर आपके पास ये 2 रजिस्टर तो एज इट इज रहेंगे। गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का करंट अभी भी आपके पास क्या है, आईजी ही है। तो अभी वो 0 है या नहीं वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस पर्टिकुलर कंडीशन पर वो 0 हो सकता है। रेजिस्टर्स इस बार 2 ही, पी और क्यू। जिसमें से पी नहीं पता है, क्यू पता होगा। ठीक, ये आपके पास वो पर्टिकुलर 1 मीटर की वायर जिसको अपने लोगों ने रिप्लेस करा है। किससे रिप्लेस करा है, 2 पर्टिकुलर रजिस्टर्स को हटा दिया और इसको आपने लोगों ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये 1 मीटर की वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से आपने इस व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम कन्वर्ट करके क्या रख दिया, मीटर ब्रिज। ठीक है, ये अलॉय की वायर है बेसिकली, ये कौन सी है, मैंगनीज है। तो अलॉयज बेसिकली मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, जिसमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी अलॉयज के ऊपर क्या होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें जितना मर्जी करंट फ्लो करवा दो इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये पॉइंट डी, तो इसका मतलब अगर ये पी है ये क्यू है, तो इधर की पर्टिकुलर वायर किसका काम करेगी, आर का, और इधर की पर्टिकुलर वायर किसका काम करेगी, एस का। तो ये आपके पास आर नाम का रजिस्टर हो गया अभी के लिए, ये आपके पास एस नाम का रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए इसको एक रजिस्टर ही मानो।
बेसिकली है तो ये वायर ही, बट अभी के लिए इसको एक रजिस्टर ही मान, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, पिछले केसेस में क्या करा था वेट्स और ब्रिज में, पी को लगाने के बाद क्यू, आर और एस की वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे थे, और इस तरह से रिप्लेस कर रहे थे ताकि आईजी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आर और एस को आप हटा चुके हो, उसकी जगह आपने एक वायर को लगा रखा है, और वो वायर के दो पार्टीशन हैं, जिसमें से एक को मैंने नाम दे दिया आर का काम कर रही है, दूसरी आपके पास एस का काम कर रही है। और ये जो पॉइंट डी है जहां पर जॉकी कनेक्टेड है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूवेबल है, ठीक। अब क्या करना है, क्यू के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप पहला काम क्या करोगे, जॉकी को आइदर एंड्स पर एक एक बार करके लगाओगे। तो एक बार एंड ए पर लगाया, एक बार एंड बी पर लगाया, ऐसा क्यों? कनेक्शंस करने के बाद सबसे पहला सेटिस्फेक्शन तब होता है जब अपने कनेक्शन सही हो। कनेक्शन सही है या गलत है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, तो जॉकी को एक बार इधर लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे, ठीक। आइदर साइड्स पर लगाने के बाद गैल्वेनोमीटर को चेक करेंगे। जब आपने सपोज इस जॉकी को यहां पर लगाया होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किसी एक साइड पर हुआ होगा, किसी भी एक साइड पर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की बेसिक नीडल क्या होती है, सेंटर पे होती है, और आइदर साइड्स पर एक तरफ होता है नेगेटिव, एक तरफ होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी कुछ नहीं होता है, बेसिकली डिविजन होती है, ठीक है। जितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट इधर रीड कर सकता है गैल्वेनोमीटर, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट आपका रीड इधर भी कर सकता है। वो बेसिकली क्या बताता है, डायरेक्शन बता देता है करंट की, किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब सपोज गैल्वेनोमीटर ने, जब आपने इस जॉकी को इधर की तरफ ए पॉइंट पर कनेक्ट करा, तो गैल्वेनोमीटर ने एक साइड डिफ्लेक्शन करा। अब वही जॉकी को आपने पकड़ा बी एंड पर कनेक्ट करा, तो गैल्वेनोमीटर का अगर डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पर होता है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब कनेक्शन सही। और अगर आइदर साइड्स पर लगाने पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों बार एक ही साइड हो जाता है, तो इसका मतलब कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। तो आपको कनेक्शन को दोबारा से चेक करना पड़ेगा कहाँ आपने गलती करी है। तो भाई अगर सपोज गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आइदर साइड्स पर हो चुका है, तो आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब कनेक्शन सही होने के बाद अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कंडीशन पता करनी है। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब जॉकी को हर पॉइंट पर लगा के देखना है कि कब आईजी की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक। अब जॉकी को आपने पकड़ा, हर पॉइंट पर लगा के देखा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने नोटिस करा कि आईजी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। आईजी जब 0 हुआ तो आपने देखा कि ए एंड से उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हुई, तो रिमेनिंग लेंथ हो गई सपोज 100 माइनस एल, 100 बोले तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर की जो ये वायर है, इसके जस्ट नीचे क्या लगा होगा, 1 मीटर का स्केल लगा होगा। वो 1 मीटर का स्केल क्या रीड कर रहा होगा, सेंटीमीटर्स में वैल्यूज को रीड कर रहा होगा। तो आपने उस समय वो लेंथ को मेजर जिसको भी करा होगा, वो उस समय किसमें होगी, सेंटीमीटर्स में होगी। तो बैलेंसिंग कंडीशन अभी के लिए आपके पास क्या है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये आर और एस कोई रजिस्टर है नहीं, ये है तो एक वायर है, यहाँ पर ये है एक वायर ही, बट ये वायर ही उन रजिस्टर्स का काम कर रही है। अब ये रजिस्टर आर का फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आर रजिस्टर किसकी वजह से, इस एल लेंथ की वजह से। एस रजिस्टर जो है वो किस लेंथ की वजह से, वो 100 माइनस एल लेंथ की वजह से है, ठीक। आपके पास आर की वैल्यू है, आपके पास एस की वैल्यू है, इस बैलेंस कंडीशन में पुट कर दीजिए। तो P अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय रो अपॉन ए इंटू 100 माइनस एल। तो रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो P अपॉन क्यू विल बी इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये आपको मिल जाती है बैलेंसिंग कंडीशन किसमें, किस केस में, मीटर ब्रिज के केस में। तो एक बैलेंस कंडीशन जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में रीड आउट करी थी वो क्या थी, P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस। और एक बैलेंस कंडीशन आपके पास ये आ चुकी है, P अपॉन क्यू इजिकल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। अब बात आती है कि सर ये बैलेंस कंडीशन आप किस एंड से स्टडी करोगे, क्या पता वो बी एंड से आप एल ले लो, तो क्या वो गलत हो जाएगी, बिल्कुल वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि बैलेंसिंग कंडीशन की जो बैलेंसिंग लेंथ होती है, वो हमेशा किस एंड से मेजर करी जाती है, जिधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है बैटरी का या सेल का। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किधर की तरफ लगा हुआ है, ए एंड की तरफ। तो आपने वो बैलेंसिंग लेंथ किधर से मेजर करनी है, ए एंड से मेजर करनी है। कहां तक जाना है, जहां पर भी आपकी जॉकी कनेक्टेड है। तो एल लेंथ वो हो गई, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बची, 100 माइनस एल।
ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी है जो आपको याद रखना है। एलॉय की वायर क्यों यूज करिए, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वायर को जो जॉकी को स्लाइड करना है या नहीं करना है, तो ये तीसरा क्वेश्चन बनता है मीटर ब्रिज का। नहीं, जॉकी को कभी भी वायर के ऊपर स्लाइड नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? अगर आपने स्लाइड करा तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपने क्या करा, ए से ए को काट दिया तो वो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? जब आपने स्लाइड करा होगा, हो सकता है इधर का एंड एरिया चेंज हो गया, इधर का चेंज ना हुआ। अभी क्या करा था आपने, एक ही वायर ली थी, दोनों का एरिया सेम था, बट आपने एक्सपेरिमेंट करते समय क्या करा, खुद ही उसकी एरर को उसके एरिया को चेंज कर दिया। तो एक का एरिया ए डैश हो गया होगा, दूसरे का एरिया ए ही है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंसिंग लेंथ में फर्क पड़ जाएगा अगर आपने उसको अच्छे से स्लाइड कर दिया, जोर लगा के आपने अपनी जो ताकत है वो उसके ऊपर दिखा दी। ऐसा नहीं करना है, बड़े कामली उसको उठा उठा के चेक करना है कहाँ पर उसकी पर्टिकुलर बैलेंस कंडीशन मिल रही है। हो सकता है बैलेंसिंग कंडीशन आए ना, आप ए एंड से चले और यहाँ तक पहुंचे, बैलेंसिंग कंडीशन आई नहीं, तो क्या सर हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो गया? नहीं। तो क्या करना होगा फिर, क्यू की वैल्यू को चेंज करना होगा। ओके, तो क्यू की वैल्यू को चेंज करा, फिर से ए एंड से चले बी एंड तक पहुंचे, नहीं आई बैलेंसिंग कंडीशन, कोई बात नहीं, फिर क्यू की वैल्यू को चेंज करा, फिर चले ए से कहां तक, बी तक, कभी ना कभी आ जाएगी। बट आप खुद सोचिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको तीन तीन रजिस्टर्स चेंज करने थे, इसमें सिर्फ एक करना है और जॉकी को स्लाइड करना है और बैलेंसिंग कंडीशन को निकाल लेना है। बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, कंपटीशन में भी काफी बार पूछा जा चुका है। देखो, लिखा होगा कि भाई टू पर्टिकुलर रजिस्टर्स, एक है आर, एक है एस। ठीक है, ये दो आर्म्स में कनेक्टेड है और बैलेंसिंग कंडीशन आ रही है 40 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रही है 40 सेंटीमीटर। आर और एस नाम के दो रेजिस्टर्स, जैसे पी और क्यू थे, अब आर और एस है। आर और एस नाम के दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, उन गैप्स में ये आर हो गया, ये एस हो गया, और ये आपके पास वो सेल हो गया, और ये बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक, आर और एस नाम के दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और आपकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या आ रही है, 40 सेंटीमीटर की आ रही है। ठीक, अगर ये 40 सेंटीमीटर में आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई, जहां पॉइंट आपका डी होता है। अब कह दिया गया कि एस गैप में एक 10 ओम के रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है पैरेलल। हाँ, पैरेलल। तो ये पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या है, आर तो था ही था, एस के साथ एक और रेजिस्टर को, 10 ओम के रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया, कैसे, पैरेलल। तो भाई यहाँ पर 10 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया पैरेलल। ठीक, तो बैलेंसिंग कंडीशन, जो बैलेंसिंग लेंथ है, वो कहते हैं शिफ्ट हो गई 10 सेंटीमीटर, आगे बढ़ चुकी है 10 सेंटीमीटर। तो सपोज अब वो बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ आ गई, तो 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई। ठीक, तो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ होगा, बैलेंसिंग कंडीशन अब हो गई कितनी, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो निकालिए आर और एस की वैल्यूज, सिंपल है, आर और एस की वैल्यूज निकालनी। तो भाई पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, यही फॉर्मूला था ना। तो आर अपॉन एस इज इक्वल टू 40 अपॉन 40 100 माइनस 40, दैट बिकम्स व्हाट, 60। तो कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ऑफ एस। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक नया रजिस्टर आ चुका है जिसको आप एस डैश का नाम दे सकते हो। तो एस डैश की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। तो एस डैश विल बी इक्वल टू 10 एस अपॉन एस प्लस 10। ये आपके पास आई एस डैश की वैल्यू। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आर अपॉन एस डैश विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 100 माइनस 50, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आर अपॉन एस डैश की जगह जगह 10 एस अपॉन एस प्लस 10 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू वट, 1। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बन चुका है, आर एस प्लस 10 अपॉन 10 एस इज इक्वल टू 1। तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था आर और एस की वैल्यू। ध्यान से देखिए, आपके पास आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस है, तो उस आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ एस। तो ऑटोमेटिकली इस कंप्लीट इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा, एस, उसको निकाल लोगे। एस को निकालने के बाद इसी में पुट कर देना ताकि आप आर की वैल्यू भी निकाल सको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूर। ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज के बेसिस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज एक छोटा सा वहां पर एक नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग दिस चैनल, गॉड ब्लेस यू।